गौरी के ललनवा हो सुमेरा नामा में आजा, हथिया के सुर पवला मानुष के तनवा। गौरी के ललनवा हो सुमेरा नामा में आजा। तो दोस्तों आज के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है सर्वे करने के लिए सर्वे ऑफिस में अमीन को दिए जाने वाले यंत्रों की सूची के बारे में है। इस सर्वे के समय अमीन को कौन कौन से अलामत दिए जाते हैं, औजार दिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम अमीन को 16 इंच बराबर 1 मील के गुनिया दिया जाता है, जिसकी लंबाई 2 इंच चौड़ाई ½ इंची होता है, जिसे 10 जरीब तक नापी करने के लिए उसमें क्षमता होता है। उसके बाद गंट्री चैन वो जरीब दिया जाता है जिसे अमीन नापी करे। उसके बाद पटरी वह जैसे कि फिट होता है ना, तो फिट वो मात्र 6 इंच तक कवर करता है, लेकिन पटरी होता है 6 इंच से अधिक कवर करने के लिए पटरी का उपयोग किया जाता है। झंडी जो बांस के ऊपरी सिरे पर लगाकर जहां हम लोग को नापी के समय अमीन को दिखाई नहीं दे कि हमें किस रास्ते से जाना है, झाड़ी हो या मकान बना हो, तो वहाँ झंडी का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ गाड़ दिया जाता है और वो झंडी पर सूता बांध दिया जाता है या कोई अमीन के माध्यम से उसको देखा जाता है और ठीक उसी झंडी लाइन के नीचे नीचे अमीन अपना चैन चलाते हैं। उसके बाद निब पुराने ज़माने में जिस समय पेन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय निब का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के डेट में पेन हो गया है, इसलिए निब की आवश्यकता अब नहीं है। यहाँ पेन की आवश्यकता है, कलम की। छठा नंबर में नक्शा स्याह करने के लिए स्याही। यहाँ भी जब ये पेन की आवश्यकता अब नहीं है, तो नक्शा के स्याही के भी अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पेन का उपयोग होने लगा। रबर, इसका उपयोग आज भी है। रबर, चूँकि पेंसिल का इस्तेमाल नक्शा स्याह करने में लगता ही लगता है। अमीन के लिए सूचना पट, जो सूचना पट मिलता है उसको अपने साथ रखना है, और जिस मौजा में सर्वे करना है उस मौजा में इस सूचना पट को पंचायत भवन पर या पंचायत सरकार भवन पर माने लगाना अनिवार्य है।
उसके बाद खाका, खाका का भी आवश्यकता आज के डेट में भी है और पूर्व के सर्वे में भी था, इसलिए खाका चाहिए। सादा कागज, सादा कागज नक्शा स्याह करने के लिए इसका भी उपयोग आज के समय में हो रहा है सर्वे में। 15 दिनों के लिए कारगुजारी का फॉर्म, जो काम अमीन द्वारा किया जाता है, जो रैयतों के द्वारा फॉर्म भरने के लिए, उसे हम कारगुजारी फॉर्म कहते हैं। ये आज के डेट में लगभग इसका उपयोग ना के बराबर है, क्योंकि सर्वे के समय भी ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, तो यह कारगुजारी फॉर्म की अब आवश्यकता नहीं है। ऑफसेट स्केल, इसका ज़रूरत है। ऑफसेट स्केल जैसे कि स्केल होता है इस तरह सरल रेखा में, लेकिन ऑफसेट स्केल इस टाइप का बना होता है, एक तरफ हंसुआ के तरह बना होता है। जैसे इस ऑफसेट स्केल आप लोग को देखना हो तो कपड़ा के दुकान पर जो दर्जी होता है उसके पास जो स्केल रहता है, ठीक इसी ऑफसेट स्केल के अनुरूप रहता है। उसके बाद प्लेन टेबल का पूरा सेट, प्लेन टेबल जैसे कि यहाँ हम लोग समझते हैं, ये प्लेन टेबल हुआ। यह पेच लगा होता है जिस पर नक्शा रखकर नक्शा स्याह किया जा सकता है। मान के चलिए नक्शा है किसी मौजा का, उस पर रखकर नक्शा स्याह किया जाता है। चैन चलाने के लिए, प्लेन टेबल ढोने के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ता है। अमीन के सहायता के लिए एक मुहर्रिर, जो अमीन मुहर्रिर का मुख्य काम होता है। अमीन नापी का काम करते हैं और मुहर्रिर उसे लिखने का काम करते हैं। अमीन द्वारा बताए हुए बातों को लिखने का काम कौन करते हैं? मुहर्रिर। उसके बाद नक्शा स्याह करने के लिए स्याह किए हुए नक्शे का नमूना चाहिए। उसके बाद फील्ड बुक लिखने के लिए फील्ड बुक की कॉपी चाहिए, जो सादा कॉपी हम लोग मान सकते हैं, जिसमें अपने दिन भर का किए हुए कामों को नोट किया जा सके, फील्ड बुक तैयार किया जा सके। स्याह बनाने के लिए कॉर्क के साथ प्याला बर्तन, इसका उपयोग अब ना के बराबर है, क्योंकि सर्वे में पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्याला की ज़रूरत नहीं है, स्याह की ज़रूरत नहीं है। प्रकाल की आज भी आवश्यकता है नापी करने समय। राइट एंगल का भी ज़रूरत है। जब नक्शा बनाने के पहले जब ज़मीन पर हम लोग कितना ऑफसेट है इसको देखने के लिए राइट एंगल का सहारा लिया जाता है, या 90 डिग्री के
डंडार बनाने के लिए, कोन बनाने के लिए राइट एंगल का उपयोग किया जाता है। कुदाल, कुदाल की आवश्यकता पड़ता है, जैसे कि मुश्किल जो हम लोग बनाते हैं उस मुश्किल के नीचे 6 फीट का लगभग पत्थर होता है, जिसको ज़मीन को गाढ़ा करके और उसमें कोयला नीचे रख कर और उस पर ये मान के चलिए कि पिलर है, यहाँ कोयला रखा जाता है, कोयला, उसके बाद पिलर, आई आपका शहर ज़मीन होगा। यहाँ थोड़ा सा दिखाई देता है। कोयला इसलिए रखा जाता है कि मान के चले किसी ने गलत नियत से इस खंभा को उखाड़ दिया, तो अब कैसे पता चलेगा कि खंभा था कहाँ? तो वो 6 फीट अनुमानतः नापी करके वहाँ गड्ढा खोना जाएगा, जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ चांद मुश्किल कायम माना जाएगा। इसे मुस्तकिल कहते हैं। लाठा, लाठा जिसको लाठी हम लोग कह सकते हैं, झंडी, यहाँ झंडी है ना, झंडी, इसको खड़ा करने के, लाठा खड़ा करके झंडी उसके ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। कलम, हाँ ये सही है, आज के डेट में इसका उपयोग है, कलम की आवश्यकता है। पेंसिल, इसका भी उपयोग है नक्शा स्याह करने में। दोआत, इसका उपयोग अब आज के समय में सर्वे में नहीं के बराबर है। इसके बाद सर्वे कार्यालय का बना हुआ नोटिस एवं बहाली का प्रमाण पत्र तथा नोटिस, यह सर्वे कार्यालय का बना हुआ नोटिस, जिसे हम लोग अमीन उस गांव के प्रमुख व्यक्ति या मुखिया, सरपंच या बड़े रैयत किसान को सूचना फॉर्म या नोटिस उसे कह सकते हैं, जो उस जिस मौजा में सर्वे करना है उस मौजा को रैयत को सूचित करने के लिए नोटिस नंबर 1 की आवश्यकता पड़ता है। एवं जिस मौजा का सर्वे कर रहे हैं उसके बगल वाले मौजा के, यानी चौहद्दी दार मौजा वाले को सूचना करने के लिए नोटिस नंबर 2 की जरूरत पड़ता है। जो बगल गांव के बड़े रैयत किसान को सूचना करने के लिए नोटिस 2 का उपयोग किया जाता है। डायरी, डायरी में विशेष जो भी बात हो अपना नोट करते चलना है सर्वे के समय। तनाजा फॉर्म, तनाजा फॉर्म जैसे एक ही ज़मीन पर 2 दावेदार हो और दोनों दावेदार के पास कुछ न कुछ कागजात है, तो उसे हम लोग, उसका निर्णय अमीन के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसका निर्णय तनाजा फॉर्म में उस तनाजा को, उस झंझट को अपने तनाजा फॉर्म में नोट कर लिया जाता है और अपने वरीय पदाधिकारी के सलाह पर उस तनाजा का निदान किया जाता है। आलपीन, इसका उपयोग है आज के समय में भी, क्योंकि आलपीन के सहारे मान के चलिए वो सादा कागज़ था, यहाँ कहाँ गया जी नक्शा नंबर से, सादा कागज़ 10 नंबर में है, तो इस पर जो भी नोट कर रहे हैं तो सादा कागज़ अलग अलग रखेंगे तो
हमें ज़रूरत के समय ढंग से कागज़ हम लोग को नहीं मिल पाएगा, इसलिए अल्पिन लगाकर उसे सुसज्जित ढंग से रखा जा सके, इसके लिए अल्पिन ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग आज सीखे कि सर्वे के समय अमीन को दिए जाने वाला अलामत कौन कौन से है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में जाने। और सर्वे किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम लोग जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।